कांग्रेस का कभी भी प्रयास कांग्रेस के निर्माण से आज तक हम देखें दल बदल के और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। राजा राम त्रिपाठी जी भारतीय जनता पिछाड़ने भी से, वहीं कांग्रेस के बड़े बड़े सुधीर सिंह तोमर प्रदेश समाचार से। आइए, जो दौर चल रहा है सतना की राजनीति में, एक बड़ी विसंगत चल रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में मिल गए। वो चाहे राजा राम त्रिपाठी हो, जिनका जीवन का और राजनीतिक दौर एक तरह से काफी सयाना हो चुका है, उन्हें पार्टी बदलने का काम किया। ये तो क्यों किया ये वो जाने, पर एक विचारने भी से। वहीं कांग्रेस के बड़े बड़े सुधीर सिंह तोमर, राजा राम त्रिपाठी, मनीष त्रिपाठी, या कहें कि जितने भी दिग्गज अपने आप को मानते थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर ली। वहीं कांग्रेस के रमेश द्विवेदी से आज हम मिलते हैं, जो कांग्रेस में है इस भगदड़ की दौर में भी, और जिस तरह से कांग्रेस बिखर रही थी उस टाइम पे भी उन्होंने कांग्रेस का दामन पकड़ रखा और मजबूती के साथ आज भी वो कांग्रेस के कार्य कर रहे हैं। आ जाइए उनसे बात करते हैं कि आप कांग्रेस से इतना जुड़ाव और कांग्रेस के बारे में इतनी सारी बातें सब लोग छोड़ के जा रहे हैं, उसके बाद भी आपने कांग्रेस से कंधा मिलाकर और पूरे ताकत से काम कर रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? नमस्कार। अच्छा, ये सवाल हम आपसे कुछ करना चाहते हैं। जो दौर चल रहा है कि कांग्रेस से बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, सतना से तो बहुत सारे दिग्गज ब्राह्मण नेता छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। यहाँ तक कि विगत विधान सभा चुनाव में रत्नाकर चतुर्वेदी बीएसपी से चुनाव लड़े और उनके पिताजी कमलाकर चतुर्वेदी बीएसपी में रहे, और जैसे ये चुनाव आया तो वो भी पुनः दल बदल के और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। राजा राम त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी में चले गए, मनीष तिवारी, सुधीर सिंह तोमर, और आप कांग्रेस में जमे हुए हैं। इस संबल की वजह क्या है, बताएंगे? आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस एक सैद्धांतिक मूल्य को लेकर के इस देश के विकास के लिए समर्पित कर रहा है। कांग्रेस का कभी भी प्रयास कांग्रेस के निर्माण से आज तक हम देखें, कांग्रेस कभी भी इस बात के लिए प्रयासरत नहीं रही कि सत्ता हमारे हाथ में आनी चाहिए। हमारा से कांग्रेस का उद्देश्य ही इस देश के लोगों की जन सेवा करना है। दूसरी चीज, किसी भी पीड़ित मानवता के लिए कांग्रेस जितना संघर्ष कर सकती है, तो चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर की बात हो या हिंदुस्तान के बाहर की बात हो, कांग्रेस विचारधारा का व्यक्ति वहां पर उस पीड़ित मानवता के लिए काम करता रहा है, कमजोर और दबे पिछड़े वर्गों के लिए काम करता रहा है। और कांग्रेस का उद्देश्य रहा है कि इस देश में एक समता, सामाजिकता, एक बराबरी, जो गैर बराबरी समाज में है, उस गैर बराबरी को कैसे समाप्त करके बराबरी के स्तर पर लाएं, कांग्रेस की वो विचारधारा है। कांग्रेस कभी भी आर्थिक नीति को लेकर के अपना पक्ष स्पष्ट करके चली। कांग्रेस की अपनी वैदेशिक पॉलिसी है, कांग्रेस की अपनी इंटरनल कंट्री की पॉलिसी है। हम किस तरह से किन मूल्यों को लेकर के काम करते हैं, जो भी कांग्रेस को ये समझता है वो कांग्रेस को कभी नहीं छोड़ेगा। और जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के पीछे, किसी नेता के पीछे या किसी व्यक्ति के कारण से बिना सिद्धांत से जुड़े हुए अगर कांग्रेस में आया है, वो कांग्रेस छोड़ने की अगर बात भी करता है, तो जिनके भी आपने नाम लिए उनको आप देखेंगे वो मूलतः कांग्रेस में जब भी आए तो अपने लाभ के लिए आए। जो लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं उनको जब भी देखेंगे आप, तो कांग्रेस को देखेंगे आप कि कांग्रेस ने उनको क्या नहीं दिया। कांग्रेस ने लोगों को विधानसभा की टिकट दी, कांग्रेस ने लोगों को लोकसभा की टिकट दी, कांग्रेस लोगों ने महापौरी की जगह दी, कांग्रेस ने जो भी पद देना है। तो ये जितने लोग भी जा रहे हैं, ये आकर के मंच को कवर करने वाले लोग हैं। जमीन पे कांग्रेस का काम करने वाले लोग न कभी रहे हैं, न ये आज भी जो कांग्रेस का काम करने वाला व्यक्ति जो सैद्धांतिक रूप से कांग्रेस में जुड़ा हुआ था, वो कांग्रेस में जुड़ा हुआ है और वो कांग्रेस का पूरी शक्ति के साथ काम कर रहा है। और अभी तो किसी ने मेरे को बताया कि हमारे प्रदेश का नेता कह रहा था कि 3 तरह के कचड़े के डिब्बे रखे हुए हैं,
एक गीला कचरा, एक सूखा कचरा और एक मेडिकल। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो ये कांग्रेस से निकल करके ऐसे लोग वहां जा रहे हैं जिनको कांग्रेस ने इतना सम्मान दिया, वो किस कचड़े की स्थिति में जाना चाह रहे हैं। क्योंकि अभी किसी ने एक चीज और बात की थी कि शाह साहब कह रहे थे कि भाई बीजेपी में तुम इतने दिन से हो, तुम्हें क्या मिला? कीन ये आ रहे हैं जो तो इनको मिल जाएगा। निश्चित रूप से, और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिलता है किस तरह से अपमानित किया गया है लोगों को। अभी सतना में एक वरिष्ठ फूल सिंह टेकाम साहब गए, उनका भी वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने बताया। तो ऐसा लगता है कि सम्मान की बात तो करते हैं लेकिन ये लोग सब कोई अपमानित हो। अच्छा ये बताइए, ये बात तो सही है कि जो आप कह रहे हैं, पर उसके बाद जो ये लोग उसमें गए हैं, इनका मानना कांग्रेस पार्टी से कहते हैं मुझे कोई नाराजगी नहीं, जो प्रत्याशी है वो कहते हैं कि गाहे बगाहे हमारी बेइज्जती और हमारी बदनामी और हमें अपमानित करते रहते हैं, इसलिए कांग्रेस हम छोड़ के जा रहे हैं। और वही प्रत्याशी के साथ आप घूम रहे हैं। आखिर क्या बात है कि आपका इनका दायरा बदला हुआ है, या क्या उनकी बात सच है कि वो अपमानित करते हैं? इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रत्याशी लोकसभा का किसी भी व्यक्ति को अपमानित करने के लिए, सम्मानित करने के लिए तो एक क्षणिक रहता है, अपमानित करने में एक समय लगता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह का सम्मान प्रत्याशी के द्वारा चाहिए। प्रत्याशी के पास अपनी जो समय था, सभी नेताओं के पास प्रत्याशी ने जाकर के निवेदन किया, पार्टी ने कैंडिडेट उनको बना दी, हमारा चुनाव चिन्ह निर्धारित रूप से हमको दिया हुआ, हम उस चुनाव चिन्ह के साथ हैं। हमारी निष्ठा व्यक्ति के प्रति कम है, हमारी निष्ठा पार्टी के प्रति है। ऐसे लोग जिनकी पार्टी के प्रति कोई निष्ठाएं नहीं रही हैं, वो व्यक्ति का आरोप करके पार्टी छोड़ के जाएं, वो एक अलग मामला है। द्विवेदी जी का कहना है कि हम तो पार्टी के सिद्धांत